जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस का बड़ा बयान आया है और गौस ने आज तक की बातचीत में कहा कि वक्फ संशोधन बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए। बिल तो मुस्लिमों के खिलाफ है। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि अड़ियल रवैये से लोकतंत्र में काम नहीं चलता। ये आपको बता दें कि जेडीयू ने अभी तक इस बिल का समर्थन नहीं किया है। कुछ अमेंडमेंट्स की बात कही जा रही है, कुछ उन्होंने अपने संशोधन दिए। देखना ये होगा कि बीएससी कमेटी में जानकारी भी उनको दी जाएगी, तो जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा। तत्काल वापस लेकिन गौस ने कहा है। गुलाम गौस से हमारे संवाददाता शशि भूषण ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। कल वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश हो सकता है। आपकी पार्टी ने कई आपत्तियां जताई थी और अब लगता है कि बिल में वो संशोधन होगा, या क्या आपको उम्मीदें हैं? हमारी अपनी निजी राय है। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा इस विधेयक को वापस ले लें। यही देश के हित में होगा, इस मुल्क के हित में होगा, जनता के हित में होगा। इन्होंने किसान आंदोलन जब चला, बहुत से लोग हताहत हुए, बहुत परेशानी हुई और अंतोगत्वा इन्होंने इस देश हित में किसान विधेयक को वापस लिया। जब किसान विधेयक वापस हो सकता है तो ये वक्फ विधेयक क्यों नहीं वापस हो सकता है? इनको क्या अधिकार है? इनका दिया हुआ है संपत्ति, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने दिया था। लेकिन आपकी पार्टी लगता है कि समर्थन कर रही है इस सवाल पे, तो वैसी स्थिति में आप पार्टी के अंदर है, क्या आपने नेतृत्व से ये बातचीत की है? नहीं, मेरी पार्टी, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी पार्टी समर्थन कर रही है। कोई एक आदमी पार्लियामेंट में बोलता है तो उसकी निजी राय हो सकती है। अभी कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो कुछ नहीं कहा है। जेडीयू एमएलसी को आपने सुना, गुलाम गौस ने कहा कि मेरी निजी टिप्पणी है, ये मेरी निजी राय है। हालांकि जेडीयू इस वक्त संशोधन बिल को लेकर क्या सुझाव दे रहे हैं वो आपको बता दें कि कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो सुझाव है जेडीयू के, सुझाव नंबर 2, पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थान से छेड़छाड़ ना हो। जो पुराने स्ट्रक्चर है, पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सुझाव नंबर 3, जमीन राज्यों का विषय, स्टेट का विषय, सब्जेक्ट है, जमीन पर राज्यों की स्पष्ट राय भी ली जाए। ये जेडीयू का सुझाव है। और जेडीयू के ही एक अन्य प्रमुख नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के रुख पर चल रही अटकलों पर बयान दिया। कहा कि लोकसभा का इंतजार करिए, आज का पार्टी का स्टैंड वहीं पर साफ होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को विपक्ष के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, विपक्ष को अपने अंदर झांकना चाहिए। ललन सिंह का बयान। लोकसभा में जेडीयू अपना रुख साफ करेगी, यानी कि बाहर नहीं, सदन के भीतर रुख हो जाएगा साफ। को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु हमारे साथ है, शशि भूषण हमारे साथ हैं, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, आपके पास आते हुए जेडीयू का रुख क्या रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। पत्ते क्लियर नहीं किए गए, हाँ निजी टिप्पणी आ रहे हैं, क्या रहने वाला है जेडीयू का स्टैंड? देखिए, नीतीश कुमार ने पत्ते तो नहीं खोले हैं, ये बात सही है। ललन सिंह भी वही कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर हम साफ करेंगे कि जेडीयू का स्टैंड क्या रहेगा। लेकिन राजीव, जो 3 पॉइंट्स आप बता रहे थे दर्शकों को, दरअसल यही वो 3 पॉइंट हैं जो जेपीसी के सामने जेडीयू ने अपनी तरफ से सुझाव के तौर पे दिए हैं। और वक्फ संशोधन बिल जो है वो भले ही अब लाया जा रहा हो, केंद्र सरकार इस दिशा में अब काम कर रही हो, लेकिन एक हकीकत बिहार में ये भी है कि यहाँ देखिए जो परिसंपत्तियाँ हैं ऐसे बोर्ड से जुड़ा, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए और बाकी जो अल्पसंख्यक ट्रस्ट हैं उनसे,
उस पर कई तरह के पहल सरकार ने विकास कार्यों के नज़रिए से किए हैं। जैसे अल्पसंख्यक छात्रावास बनाए जाने का जो मसला है, 2 जिलों में निर्माण हुआ है और वो इसी तरह की संपत्तियों पर हुआ है। 16 जिलों में और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। तो नीतीश कुमार इस मॉडल पे पहले से काम करते रहे हैं, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है सीधे तौर पे कि एकदम से इसका विरोध हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक जो सबसे मजबूत पॉइंट दिखता है इसमें राजीव, वो ये कि जमीन का मसला राज्य सरकार के अंदर का विषय वस्तु है। ये पॉइंट रेज किया है जेडीयू ने, जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यहाँ ऑब्जेक्शन जेडीयू का होगा। और दूसरा, जो पुरानी संपत्तियां हैं, जैसे पुरानी मस्जिदें हैं, पुरानी जो दरगाहें हैं, उनको में कोई छेड़छाड़ ना हो, ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, एक बात जो ललन सिंह बोल रहे हैं आज संसद में, इसको भी समझ लेना जरूरी है कि जेडीयू जो है वो इस बिल का विरोध सिर्फ उसी सूरत में करेगी जिस सूरत में उसके सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा या बहुत वैलिड रीजन देते हुए उसको खारिज न किया जाएगा। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। हमारे सभी संवाददाता बने हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको देते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के स्टैंड को लेकर आरजेडी ने तीखा वार कर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी नहीं बचेगी। जेडीयू में इसे लेकर भारी नाराजगी भी है। नीतीश अपनी पार्टी चाहकर भी नहीं बचा पाएंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, संभवतः कल संसद में यह बिल पेश होगा और उसके पहले जेडीयू के अंदर से अलग अलग राय आने लगी है। गुलाम गौस पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा है कि बिल को वापस लेना चाहिए। देखिए, वो ठीक ही कह रहे हैं, और एक गुलाम गौस साहब नहीं, अभी लंबी फहरिस्त है। भले ही जेडीयू के नेता पार्लियामेंट में वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हों, लेकिन जेडीयू के अंदर भारी बगावत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब चाह कर भी जेडीयू को नहीं बचा पाएंगे। अभी आप देख लीजिए, धीरे धीरे विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कई और लोग हैं जो जेडीयू की नीतियों से क्षुब्ध हैं, नाराज हैं, और वो अपना भविष्य तेजस्वी यादव जी की में देख रहे हैं।